हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 7th क्लास है और इसी में हम जो है आपका 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ईश्वर से अनुराग एक लेक्चर हमारा हो चुका है। कल हम इनमें बहुत सारी चीज़ों को आपका देख चुके हैं। इनमें हम लोग आपका बात कर चुके हैं, इन पर गौर कर चुके हैं। ठीक है। और अलवार नयार संत कौन होते हैं ये हमने देख लिया है। ठीक है। इन पर हम लोग आपका अपनी बात कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इनको आपका देख लीजिए, इन पर आपका बात कर लीजिए। और किसी का कोई डाउट बनता है, कोई क्वेरी बनती है, मुझसे पूछ लीजिए। भक्ति और दर्शन पर बात हम कर चुके हैं। द्वैतवाद, विषय द्वैतवाद, ये सब देख चुके हैं। वीर शैवों के वचनों को हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो आज हम दक्कन में भारत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक बढ़ने से पहले किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकों अनेक संत हुए। कहने हैं कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में क्या हुआ, बहुत सारे आपके संत हुए, जिनमें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमानस के फिर रहे हैं। उन लोगों ने कुछ आपका सिंपल मराठी भाषा में गीत लिखे। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ। कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ये सारे लोग थे। और सुखुबाई जैसे स्त्री और चोखा मेल का परिवार, और जो जिनको हम क्या समझते, अनटचेबिलिटी, अस्पर्श वाला समझी जाती महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा परगुण के विठूल यानी कि भगवान विष्णु के रूप में जनमानस के हृदय में ब्रजमान व्यक्तिगत देवता से संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता को ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक तंत्रों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्हें संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने वाले विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद, साथ ही व्यक्तिगत सेवा करते हुए जीवन को बिताने में अधिकांश समय दिया। उन्हें इस बात पर बल दिया कि वो दूसरों के साथ दुख बांटते होंगे, ठीक, और लेते होंगे, और जिनमें से अनेक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। सुप्रसिद्ध गुजरात संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तेरे को जाने, पीर पराई न जाने रे। तो आपने सुना होगा, एक नरसिंह मेहता बड़े फेमस हुए हैं। नरसिंह मेहता एक समय में बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत कंजूस हुआ करते थे। फिर भी उन्होंने बाद में पता नहीं क्या ज्ञान हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को प्रेम किया, सब कुछ त्याग दिया, और उसी पर ये कहानी आधारित है। ठीक। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभागा मराठी है जो दीन दुखी पीड़ितों को अपना समझता है। वही संत है क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर परिवार परित्याग व्यक्ति को अपने दिल से लगाकर रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, और मैं यह कहते हैं कि हम कभी नहीं थकूंगा ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ईश्वर है। तो क्या है आपका ईश्वर से नहीं थकूंगा। यह चोखम्मा के पुत्र द्वारा रचित एक अभाग्य दिया गया, अभाग दिया जाता है। ऐसा है, अभाग दिया जाता है। तुमने हमने नीचे जाति का बनाया है, मेरे प्रभु महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार कर लो जिन्हें जीवन भर छूटन खानी पड़ी है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें हमारे घर में खा चुके हो, इससे क्या इनकार कर सकते हैं। चोखा का बेटा कारमोल पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों कर दी। इन रचनाओं में इन रचनाओं की अभिव्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विचार के बारे में
आप अच्छे से आपकी चर्चा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इनके बारे में चर्चा कर सकते हो। तो ये महाराष्ट्र के कुछ लोग थे। अब आपने सुना होगा, नाथपंथियों का नाम सुना होगा, सिद्धों का नाम सुना होगा और योगियों पर का नाम सुना, ठीक। और इनके विषय में आपने विचार भी किया। तो इसको गौर करके देखिए। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी कर्मकांड और बनावटी पहलू और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उन्हीं में नाथपंथी, सिद्धाचार, योगी का उल्लेखनीय है। कह रहे कुछ लोग जो कर्म कांडों के परे थे वो ये लोग ये होते और ये उल्लेखनीय है। उन्हें संसार का परित्याग का समर्थन किया गया है। उनके विचार में नकारकार परम सत्य चिंतन मनन है, तो उसके साथ उनकी अनुभूति का ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्हें योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर क्या थे? नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हैं। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म के आलोचना में भक्ति मार्ग के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गई। क्या बन गई? आगे चलकर लोकप्रिय आपका शक्ति बन गई। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत, तो जिस तरह से नाथ और सिद्ध पंथी एक अलग पंथ था जिन्होंने आपका सामाजिक रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर नई चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहाँ थी। संतों और सूफियों में बहुत समानता थी। कह रहे जो संत हैं और जो सूफी हैं उनमें बहुत समानता थी, कि यहाँ तक कि वह मानते थे कि उन्हें आसपास में कई विचार आदान प्रदान किए। उन्होंने अपनाया कि सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। उनकी चीजें आपका मिस्टीरियस थी, आपका फिलोसफिकल थी। वे धर्म के भारी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भाव के सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी कि अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का दृश्य प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक आपके सिद्धांतों में पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने अनेक अलग अलग रास्ता दिखाया। जब ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, सूफी संतों ने मुस्लिम धार्मिक आपका विद्वानों द्वारा निर्धारित 10 कर्मकांड और आचार संहिता में बहुत आपका कुछ अस्वीकार कर दिया, जो ईश्वर के साथ साथ ठीक उस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ था। चाह रहने वाले इस प्रकार एक प्रेम दुनिया की परवाह किए बिना अपनी परमता के साथ जुड़ना रहना चाहता है। संत कवि की तरह ही सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचा करते थे। ये गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियों में सूफी संतों के इर्द गिर्द आपके विकसित हुई। ये चीजें जो हैं कुछ उधर भी आपका विकसित हुई हैं, अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दी। ठीक, तो एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे देख लिया। तो नाथ, सिद्ध, योगी और कैसे मुस्लिम सूफी संत आपके समानता थी। ठीक है, देखिए जहां पर आपका रहस्यमय चीजें हैं, आत्मा परमात्मा के संबंध को हम सीधा व्यक्त नहीं कर सकते। उन चीजों में हम रहस्य में लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि व्यक्ति का बाप का पुनर्जन्म है। लोग कहते हैं हमें इस जन्म का पता नहीं, तो हमें पुनर्जन्म का क्या पता होगा? हम किस आधार पर कहें कि हमारा पुनर्जन्म था? चलिए, तो नाथपंथियों को देखा हमने, सिद्धों को पढ़ा, योगियों के विषय में पढ़ा, और उधर हमने इस्लाम और सूफी मंतों के विषय में पढ़ा। ठीक है, इनको हमने देखा। और रहस्यवादी जो आपके मुस्लिम हैं उनको हमने आपका देख लिया कि कैसे यहाँ के सूफी और संतों में स्पष्ट आपकी समानता थी, कैसे उनके विचार
आपस में मिले हुए थे। वे, ठीक है, अब देखिए इन लोगों ने क्या किया, जो भी आपका धर्म में आपका बाहरी आडंबर थे, जो भी कर्म कांड थे, उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और यही कारण था कि इस टाइम में चाहे आपके नाथ हों, सिद्ध हों या फिर आपके सूफी संत हो, इनकी बड़ी लोकप्रियता बढ़ी। क्योंकि जब इन्होंने समाज से कर्म कांडों को अस्वीकार करा और उन्हें बताया कि आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप ईश्वर के प्रति प्रेम भावना भक्ति या तथा सभी मनुष्य के प्रति दयावान रहेंगे, रहने पर बल देंगे, तब भी आपको ईश्वर मिलेगा। आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों से प्रेम करेंगे, सबको अच्छी भावनाओं से देखेंगे, सबका आदर करेंगे, आप प्राणियों में सब में दया भाव रखेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर के करीब हैं, आप अल्लाह के करीब हैं, आप परमात्मा के करीब हैं। ऐसा उन्होंने कहा और लोगों को ये चीजें बहुत हद तक आपके समझ भी आई। और यही कारण है कि इस समय में मानवता सेवा पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। क्लियर है। और आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग किसी चीज में न करके मानवता की आपके सेवाओं में बड़ा ध्यान देते हैं। कोई आप देखते होंगे कहीं पर लोग भंडारे लगवाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान ही भगवान है, वो मानवता को भी भगवान मानकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूफी संतों की जो विचारधारा है, क्लियर है, संतों की जो विचारधारा उसी को ये आपका मानते हैं। अच्छा, अब देखिए मुस्लिम धर्म में क्या था। मुस्लिम में एकेश्वरवाद यानी कि अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया जाता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लाम धार्मिक शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल हो गया, जबकि सूफियों के एक अलग रास्ता दिखाया जो कि ईसाइयों के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी संतों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित आपके कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ आपका अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार वो एक आपका दुनिया को जैसे एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का अलग तरीका बताया। ठीक है। और सभी संतों ने, सूफी लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और कैसे दिखाते थे वो अपनी भावना, वो काव्यों की रचना करते थे, उनमें गीत लिखते थे। जैसा आपने देखा होगा, आप कबीर दास हो गए, उन्होंने भी अपना ईश्वर के प्रति भावनाओं को दिखाने के लिए गद लिखे। गुरु नानक हो गए और बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का सहारा लिया। कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महानतम सूफी संतों में गजली, रुमानी, सादी का उल्लेख है। नाथपंथी और आपका सिद्ध योगियों की तरह ही सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग अलग नजरिया अपनाने को दिल का लिख सिखाया पढ़ा जा सकता है। उन्हें ओलिया या पीर की देख रेख में चिक यानी के नाम जप, चिंतन यानी के समा यानी के गाना, समा का मतलब देखिए क्या होता है, गाना। रक्स मतलब होता है नृत्य। ठीक है। नीतिचार, सांस नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण विकसित कर रीति विकास किया। यानी कि इन्होंने भी, जो इनके पीर थे, जो इनके औलिया थे, उन्होंने गानों पर, जो आपकी कव्वाली हुई है, नाचने पर और आपका सांस को नियंत्रण पर यानी कि बेसिकली योग पर और नाम जप पर इन्होंने भी आपका बहुत आपका जो है बल दिया। क्लियर है। और इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी संत उस्तादों ने पीढ़ियों में सिलसिलों का आपका प्रभाव हुआ, जिनसे होकर सिलसिले निर्देशित व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बल अलग अलग तरीके से अपनाया। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये व्यक्ति नाच रहा है यानी कि रक्स कर रहा है, ये गा रहे हैं यानी कि आपके समा वाले हैं, ये कुछ लोग सुन रहे हैं, ये कोई मुरीद हो सकते हैं, मुरीद यानी कि शिष्य बोलते हैं मुरीद को। आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। कश्मीर में 15वीं से 16वीं शताब्दी में सूफी वादों के ऋषि पंथ का उदय हुआ और इस पंथ में शेख नूरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में आपका
पाई जाती हैं, यानी कि हर राज्य में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? अब आपने देखिए चित्र नंबर 5 दिखाया गया है, कुरान की पांडुलिपि है। पांडुलिपि को बता चुका हूँ 6th क्लास में, जो हाथ से लिखकर हम लोग लिखते हैं उसी को पांडुलिपि कहते हैं। ये देखिए, ये कुरान की एक पांडुलिपि आपके सामने है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। पांडुलिपि आपके सामने है कुरान। चलिए देखिए, 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कहाँ से आए? 11वीं शताब्दी में लोग कहाँ आ गए? सूफी, मतलब जो संत होते हैं, मुस्लिम संत, उनको सूफी कहा। एशिया से आकर कहाँ बस गए? हिंदुस्तान में। दिल्ली सल्तनत के अध्याय तीर के साथ उस प्रक्रिया समय में भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत का केंद्र विकसित हो गया। अब भारत में बहुत बड़े सूफी संत यहाँ आने लगे, जैसे चिश्ती सिलसिला, जिनमें अनेक सभी सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण अधिक प्रभावशाली था। उनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। कैसी थी? औलियाओं की, यानी कि पीरों की। जैसे अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कैसे थे? अजमेर का पता होना चाहिए, किसकी दरगाह अजमेर में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में है। दिल्ली में है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक पंजाब में है बाबा फरीद, दिल्ली में है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबंदा वर्ग नवाज। और इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में एक और पीर हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जो आपके पिरान कलियर में है, ठीक, साबिर साहब, उनको ऐसे कहा जाता है। वो भी जो ये बाबा फरीद हैं वो उनके भांजे हैं, इसी चिश्ती सिलसिले से आते हैं। ठीक, आगे देखिए, सूफी संतों ने अपने खानकानाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घराने के लोग, अभिजात, आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानाओं में आते थे, वे आध्यात्मिक विषय पर विचार करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाते थे, संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा गीत संगीत नृत्य के जलसों में शामिल होकर आगे चलते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं की आपका के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियां और ताकतों से छुटकारा मिलता है। सूफी संतों की दरगाह को तीर्थ स्थल माना जाता है, कि जहां पर सूफी संत होते हैं, अगर कोई उनकी दरगाह है तो उसको आपका तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां सभी ईमान धर्म के हजारों लोग संख्या में इकट्ठा होते हैं, यानी कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। आपने देखा होगा, लोग बहुत सारी दरगाहों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। मन्नत का मतलब होता है अपनी विश मांगते हैं, ठीक है। और अपनी पूजा पाठ जिस तरीके का है, अलग धर्म के लोग जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, तो वो भी एक प्रकार की तीर्थ स्थली है उनकी। आगे बढ़े। देखिए, मालिक, मालिक का मतलब प्रभु, प्रभु यानी कि भगवान। भगवान, कई बार भगवान को प्रभु, मालिक, ईश्वर, अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा है, या अलग अलग नामों से लोगों का उन्होंने संबोधन किया है। जलालुद्दीन रुमानी 13वीं शताब्दी के महान सूफियार थे। कैसे थे? 13वीं शताब्दी के। वह ईरान में रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचनाओं में उनकी कीर्तियों का एक उदाहरण आपका प्रस्तुत किया। ईसाई की वह सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वहां भी उसका कोई नाम और निशान नहीं था। देखिए कैसे बता रहे ईश्वर को, कि ईसाइयों की सूली पर गया, वहां भी नहीं था। हिंदू मंदिर में गया, वहां भी नहीं था। उसका कोई नामो निशान नहीं था। ऊंचाइयों पर नहीं, खाई में। मक्का में काबा में गया, वहां भी नहीं था। मक्का और काबा में गया, वो वहां भी नहीं था। मैंने उसको दार्शनिक एल्विन से पूछा, तो एजे सेना ने की पहुंच से
परे था, मैंने दिल में झांक कर देखा तो उसकी जगह वहीं थी और मैंने वहां पाया और कहीं नहीं था। यानी कि वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ना मंदिर में भगवान है, ना मस्जिदों में है, ना किसी चर्च में है, ना कहीं है। भगवान किसके अंदर है? आपके अंदर है। अपने अंदर झांक के देखिए। अब अंदर अपने झांक के, ये नहीं कि कुछ कट कर दो उसके अंदर झांक के देखो, नहीं, अपनी आत्मा से अंदर पूछो कि मानवता का भाव कितना है, आप दूसरों से कितना प्रेम करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि कहाँ देखना है? अपने अंतर्गत देखना। ठीक। अब हमने दक्षिण भारत के संतों को देख लिया, नाथ और सिद्धों के विषय में पढ़ लिया। अब उत्तर भारत में भी बहुत सारे अनेक ऐसी, उत्तर भारत में अनेक धार्मिक बदलाव हुए जिनके विषय में अब हम पूछना पड़े। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ऐसा युग हुआ जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धाराओं, नाथपंथी, सिद्ध तथा योगियों ने परंपराओं में एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों में का उद्भव हुआ, अलग अलग राज्यों में लोग अपने नए नए व्यवस्थाओं और नई नई खोज कर रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी और कृषि व्यापारी मजबूर इन सत्यों के विचारों को सुनने के इकट्ठा हो गए। फिर वे उनका प्रचार प्रसार हुआ। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे अनेक संत ने सभी आडंबरों और रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अनेक अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वास तथा आपत्तियों का स्वीकार करते हुए उन सब की पहुंच लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की साहित्य कृति दोनों ही महत्वपूर्ण थी। सूरदास के अनेक भक्त की अनेक रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और सब साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। उनमें भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की है। असम के शंकरदेव 15वीं शताब्दी में जिन्हें समकालीन थे, उन्होंने विष्णु भक्त पर बल दिया। असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। उन्होंने नामघर, कविता पाठ, प्रार्थना गृह स्थापित किए और सिद्ध स्थापित किए और पत्ती चलाई, जो आज तक आपका प्रचलित है और इस मार्ग में आपका दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो और जितना भी आपका शेष है थोड़ा सा आज इतना ही देखेंगे। और उत्तर भारत में तो पता है श्री कृष्ण और शिव दो ही भगवान बड़े फेमस है। देखिए हर क्षेत्र में किसी न किसी भगवान की स्पेशल पूजा हर समय होती आई है और ये आपको कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।